नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि मास्टरबेशन से अंधापन होता है या फिर ये बात कि ज्यादा फोन देखने से रियल लाइफ रिलेशनशिप पहले डिस्टर्ब होती है और फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। ये टॉपिक्स सिर्फ शॉकिंग नहीं है, लेकिन हर किसी के माइंड में कभी ना कभी आते जरूर है। और आज हम इन मिथ्स को साइंस के पर्सपेक्टिव से कंप्लीटली डिबंक करेंगे। हम बात करेंगे उन रिसर्च स्टडीज की जो आपको सही इंफॉर्मेशन देती है और एक बैलेंस पर्सपेक्टिव बनाने की आपकी गाइड करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो आप सीखने वाले हो उससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, उससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ ट्रांसफॉर्म होगी। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल हेल्थ एक टैबू टॉपिक है। स्कूल में इसके बारे में बात नहीं होती, रिप्रोडक्टिव चैप्टर्स स्किप कर दिए जाते हैं। घर में इस पर डिस्कशन ऑलमोस्ट बंद है। आपका अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आप किसी से भी नहीं पूछ सकते, इवन इसके बारे में बात तक नहीं कर सकते। और अगर आप बात करना भी चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये सारी चीजें हमारे परिवार में और समाज में बात करना एक टैबू बन गया है। और जो इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलती है उसमें ज्यादातर मिथ्स और मिस इंफॉर्मेशन होती है। आज के इस वीडियो का पर्पस है सिर्फ सही नॉलेज स्प्रेड करना और गिल्ट और कंफ्यूजन को रिमूव करना। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। सबसे पहला और पॉपुलर मिथ, मास्टरबेशन से अंधापन। क्या क्या बात कर रहे हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक विक्टोरियन एरा बिलीफ है जो बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के फैलाई गई है। आज तक कोई भी ऐसी रिसर्च ऐसा प्रूव नहीं कर पाई है या ऐसा कोई डाटा नहीं मिल पाया है जो ये साबित करती हो कि मास्टरबेशन से आपकी आईसाइट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हालांकि इसके बारे में योगा और आयुर्वेदा में कुछ और जानकारी और कुछ और डिटेल में बात है, लेकिन उस पर हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। मिथ 2, मास्टरबेशन लोअर्स टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं दूसरे कॉमन मिथ की। साइंस और मॉडर्न साइंस कहता है कि मास्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन लेवल टेम्परेरी फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता। यानी जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो टेम्परेरी उससे फ्लक्चुएशन इफेक्ट होता है। यानी अगर आप बैलेंस हद में मास्टरबेशन करोगे तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप रेगुलर एक एडिक्शन की तरह मास्टरबेशन कर रहे हैं तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इम्पैक्ट करेगा और आपकी सेक्सुअल एनर्जी को भी। एक स्टडी कहती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म एब्स्टिनेंस करते हो, जो कि 7 से 10 दिन या 1 महीने का अगर एब्स्टिनेंस करते हो, तो टेस्टोस्टेरोन टेम्परेरली बूस्ट होता है। लेकिन ज़्यादा मास्टरबेट करना आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा, आपके पेनिस को इम्पैक्ट करेगा, आपके स्टेमिना को इम्पैक्ट करेगा और आपकी सेक्सुअल हेल्थ और एनर्जी को इम्पैक्ट करेगा। ये सिर्फ तब हेल्थ इम्पैक्ट नहीं करता है जब तक आप मास्टरबेशन को एक बैलेंस मेंटेन करते हो, यानी सिर्फ उतना जितने की जरूरत है। जरूरत कितनी है ये हर बंदे पे अलग अलग डिपेंड करता है। आपकी सेक्सुअलिटी और आपकी लिबिडो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीक में एक बार करना सही है या 2 बार। वैसे एक्सपर्ट्स और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात माने तो हफ्ते में 1 या 2 बार मास्टरबेट करना हेल्दी होता है। इससे ज़्यादा अगर आप डेली मास्टरबेशन करते हो तो ये धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगा और फिर धीरे धीरे एडिक्शन बन जाएगा, जिससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। मिथ 3, मास्टरबेशन अफेक्ट्स पेनिस साइज और शेप। तो दोस्तों, ये एक और वियर्ड मिथ है कि खास करके टीनेज में बहुत सारे बच्चे बात करते हैं कि मास्टरबेशन करने से या हिलाने से पेनिस का साइज इम्पैक्ट होता है, वो साइज बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है पेनिस का साइज, या उसका शेप इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों, ये फैक्ट बिल्कुल गलत है कि मास्टरबेशन करने से आपके पेनिस का साइज लंबा हो जाता है। ये पेनिस का साइज प्योरली जेनेटिक है और मास्टरबेशन का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इम्पैक्ट ऑफ पोर्न ऑन योर ब्रेन। अब बात करते हैं पोर्न के इम्पैक्ट की। जो मॉडर्न एरा है, जो मॉडर्न साइंस का एक एरा है, एक मेजर इशू ये है कि साइंस कहता है कि एक्सेसिव पोर्न कंजप्शन करके आपके ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करता है।
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी रिड्यूस होती है। ये वो पार्ट है जो आपके डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर आप फ्रीक्वेंटली पोर्न देखते हैं या रेगुलर पोर्न देखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं, तो उससे धीरे धीरे आपका जो ब्रेन का एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो इम्पैक्ट करता है। प्री फ्रंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस। तो जब आप एक खास टाइम या रेगुलर टाइम तक पोर्न देखते हैं तो उससे आपकी डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है, क्योंकि जब आप लगातार पोर्न देखते हैं तो उसमें पोर्न देखने से आपका जो ब्रेन है ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, यानी एक लेवल के बाद वो स्टिमुलेट नहीं होता है। इसीलिए हम नए नए पोर्न वीडियोज देखते हैं, इसीलिए पोर्न की नई नई कैटेगरीज आप सर्च करते हो, क्योंकि जो सेम या नॉर्मल पोर्न वीडियो आप देखोगे उससे ब्रेन आपका स्टिमुलेट नहीं होगा। अब उसको उससे ज़्यादा सेक्सी, उससे ज़्यादा एग्रेसिव या उससे ज़्यादा सेक्सुअल अराउजल वाला वीडियो चाहिए। अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई थी फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में, जो कहती है कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन सिमिलर ब्रेन पैथवेज को एक्टिवेट करता है जो ड्रग से होती है। यानी ये रिसर्च कहती है कि पोर्नोग्राफी का एडिक्शन और ड्रग्स का एडिक्शन सेम है, सिमिलर ब्रेन पैथवेज को दोनों सेम लेवल पे सेम इम्पैक्ट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। तो ज़्यादा पोर्न देखना आपकी रियल लाइफ रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है जो इमोशनल इंटीमेसी को हर्ट करता है। यानी पोर्न आप देखते हो, ये पोर्न आपकी नेचुरल लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करता है? ये ऐसे करता है जैसे मान लीजिए पोर्न में आप देख रहे हो, पोर्न में वो मेडिसिन खाते हैं, उनका जो पेनिस होता है वो बहुत ज़्यादा इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब तना हुआ होता है, और वो सिर्फ होता है मेडिसिन या सेक्सुअल ड्रग्स लेने से, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक सेक्स कर पाते हैं। लेकिन नेचुरल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। और मान लीजिए आपकी फीमेल पार्टनर का स्लिम है और उसके बूब्स और हिप्स का साइज उतना बड़ा नहीं है जितना कि आप एक पॉर्न स्टार का देखते हैं, बिग बूब्स, बिग बूटी, बिग बम्स। तो वो देखने से आपकी लाइफ डिस्टर्ब ऐसे होती है कि आप अपने पार्टनर से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बिग बूब्स हो, और जब आप अपने पार्टनर के साथ मेकआउट करते हैं तो बिग बूब्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं और स्मॉल बूब्स के साथ आप सेक्स कर रहे होते हैं, जिससे आपका दिमाग की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट होते हैं, और इमोशनली आप अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। धीरे धीरे आपकी इंटीमेसी कम होने लगती है और आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एनर्जी सेम लेवल पे फील नहीं करते हो। सेक्सुअल एनर्जी एंड इट्स पावर। दोस्तों, सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ एक अर्ज नहीं बल्कि आपकी बॉडी का एक पावरफुल रिसोर्स है। ये आपकी बॉडी की एक एनर्जी है जो आपको जीने में, आपको लंबे टाइम तक जीने में मदद करती है। अगर इसे आप सही तरीके से चैनलाइज नहीं करोगे तो ये आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्न देखोगे या गलत तरीके से पोर्न देखोगे और सेक्स करोगे तो ये आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि एंशियंट इंडियन प्रैक्टिसेस लाइक ब्रह्मचर्या और कुंडलिनी योगा कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को रीडायरेक्ट करके आप स्पिरिचुअल ग्रोथ और फोकस इन्हेंस कर सकते हो। तो आपको मॉडर्न साइंस कहती है कि प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू मैनेज योर सेक्सुअल अर्ज। इससे डोपामाइन डिटॉक्स हेल्प करता है आपके ब्रेन को रिसेट करने में और उसको एक बेटर प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी में लगाता है। बैलेंसिंग मॉडरेशन एंड वेलनेस। तो क्या मास्टरबेशन गलत है? बिल्कुल नहीं, जब तक ये एक्सेसिव ना हो। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे मास्टरबेशन की। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करने से आपकी जो एनर्जी है उसको एक्सेस मिलती है और धीरे धीरे उस एनर्जी को रिलीज करते हैं कहीं और फोकस और इम्प्रूव करने में। यानी आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी और रियल लाइफ गोल्स पर वो चैनलाइज करती है। सबसे ज़रूरी है पोर्न को लिमिट करना। पोर्न ब्लॉकर्स या डिजिटल डिटॉक्स टूल्स का आप यूज़ करें और पोर्न को एक लिमिट टाइम तक ही कंज्यूम करें।
तो दोस्तों, मास्टरबेशन और सेक्सुअल हेल्थ के अराउंड मिथ्स को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन गिल्ट और सेम क्रिएट करती है। साइंस कहता है कि बैलेंस और अवेयरनेस ही की है। यही आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप बैलेंस और अवेयरनेस से सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके एक न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हो।